जो गुलाब की अलग अलग प्रजातियां हैं। रजनीगंधा का ये पेड़ पौधा देख लीजिए, रजनीगंधा का पौधा कैसा होता है। ये वर्टिकल गार्डन का एक मॉडल तैयार किया गया है। जो प्रशिक्षित छात्र हैं, अर्बनाइजेशन को देखते हुए ये तैयार किया गया है। नो लूजिंग द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी। अवशिष्ट गृह अवशिष्ट जल प्रबंधन, ये एक मॉडल तैयार किया गया है। ये फिल्टर टैंक हो गया, कंपोजिट हो गया, सेप्टिक टैंक हो, बायोगैस हो गया, स्टोरेज टैंक, छत, इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया है। स्कॉलर छात्र हमारे पास गया है। ये हाई टेक टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर है। ये फल विज्ञान विभाग चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आम का सघन बागवानी, जैविक, अंतर्राष्ट्रीय अनार, पपीता, केले की खेती, टपक विधि, ट्यूबवेल, औषधि, टिश्यू कल्चर, अंगूर की और नेट हाउस। ये आपका पूरा एक मॉडल तैयार किया गया है। लेके आया हूँ। इंडिया का प्रमाण हर किसान का नाम। ये धानुका एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी का ट्रायल लगा हुआ है। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और धानुका एग्री लिमिटेड के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस किस का उत्पादन करती है ये कंपनी। सर आप हमें थोड़ा बताइए इनके बारे में, जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं तो इन प्रोडक्टों का क्या क्या है और ये कंपनी किस तरीके से मतलब वर्क करती है किसानों के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए। किस चैनल से? एग्रीकल्चर। यस सर। मैं आरोप त्रिपाठी, धानुका एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं आपके किसान मेला जो है CSA यूनिवर्सिटी में हूँ। हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट आया है माइकोर। ये अपना माइकोराइजा प्रोडक्ट है जो है ये किसी भी आयल क्रॉप से आप यूज़ कर सकते हैं। इंडो माइकोराइजा है ये जो है HYT हाई टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक्स लिए है, IMO सर्टिफाइड कंपनी वो है और लगा हुआ है। ये आप जो है किसी भी फर्टिलाइजर के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें जो है जड़ों का विकास अच्छा होगा। नंबर 2 इसमें जो है शाइनिंग अच्छी आएगी इसमें और पैदावार अच्छी होगी। ये अपना जो है कोनिका है, फंगिसाइड कंपनी को है, एंटीसाइड बैक्टीरिया नाशक है। ये किसी भी जो है वेजिटेबल में आप जो है अगर फंगिसाइड की शिकायत, ये अपना डिसाइड प्रोडक्ट है। ये मिर्ची के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। किसी भी कंपनी के पास अभी ये प्रोडक्ट है नहीं। ये मिर्ची में जो है 3 बीमारियों को कंट्रोल करती है। एक थ्रिप्स, माइट, वाइट फ्लाई। ये जो है 30 ग्राम पर टन के हिसाब से डाल दीजिएगा। कितनी भी भयंकर मिर्ची में बीमारी लगी हो, तीनों को जो है 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ये अपना मोटार है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। ये आपको जो है इंसेक्टिसाइड है। किसी भी जो है क्रॉप्स में अगर कीड़े की शिकायत आ रही है आप दवा दीजिए, तुरंत रिजल्ट है। लस्टर है, ये वेजिटेबल वगैरह आप यूज कर रहे हैं पैडी में जो है बहुत अच्छे इसका रिस्पांस आ रहा है। फल फूल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको उत्पादन क्षमता अच्छी होगी और बीज में शाइनिंग आ जाएगी फल में। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छा रिजल्ट। ये हमारा जेनेट है। ये सड़न और गलन के लिए जेड प्लस सुरक्षा के साथ
धानका का मैक्सीड। ये है ग्रोथ के लिए, फल फूल ग्रोथ के लिए। आप ये आलू टमाटर किसी भी हर फसल में वेजिटेबल में आप इसका यूज कर सकते हो। ये धानका का है सैम्प्रा। ये सैम्प्रा है जो स्पेशल के लिए है, जैसे गन्ना है, मक्का है और ये मिर्च है और परवल में ये चलता है स्पेशल, जो माथा के लिए स्पेशल इसको बनाया गया है सैम्प्रा धानका कंपनी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। टॉपकल एग्रो सिस्टम का एक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जो अलग अलग वैरायटियां हैं, सीड की वैरायटियां हैं, जैसे हाइब्रिड सरसों, डेल्टा सरसों की अलग अलग वैरायटियां हैं। और ये सब आप देख सकते हैं, सब पूरी क्लाउड आलू का एक तरीके से बीज उत्पादन, ये सब कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। और ये G20 टैग, सामान्यतः 15 से लेकर के 18 क्विंटल, यानी कि यदि आप 1 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में लाइव होते हैं, तब आपको वरदान, आशीर्वाद और एक नई प्रजाति जो RS 749 है, ये भी लेट के लिए भी प्रस्तुत है। आइए 31 गिरिराज, ये भी यहाँ पर जितनी भी है जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये सब प्राइवेट कंपनियाँ अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। और जो यहाँ पर जितना भी स्टॉल लगा हुआ है, सब प्राइवेट कंपनियों का प्रोडक्ट है। अपना अपना प्रोडक्ट कंपनियाँ अपना प्रोडक्ट किसानों को समझाने के लिए, किसानों को सेल करने के लिए अलग अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। और चलिए हम इस ड्रोन को देखते हैं कि जो हमारे सामने एक ड्रोन दिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर में प्रयोग किया जाता है। ड्रोन प्रणाली इस समय बहुत ही आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो ड्रोन के बारे में देखेंगे। ये एग्रीकल्चर ड्रोन प्रणाली है। ये ड्रोन का एक तरीके से जो इंसेक्टिसाइड और रोग की जो भी रोगनाशक कीटनाशक ये प्रयोग कर सकते हैं हम ड्रोन के माध्यम से। जिस जगह पर हम जा नहीं सकते, जाया नहीं जा सकता, जैसे पहाड़ी क्षेत्रीय एरिया होता है, उस पर हम बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो ड्रोन के माध्यम से हम वहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हैं जो हम किसान भाई सब एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं। ये रेजर लैंडर रोवर है, आप देख सकते हैं इसका कि रेजर लैंडर रोवर का प्रेशर है, ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जाता है। ये अलग अलग ट्रैक्टर का एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा है जो किसानों के लिए उपयोगी है। JCB है, ट्रैक्टर में लगी हुई JCB है, सब प्राइवेट कंपनी को द्वारा स्टॉल लगाया हुआ है। ये हमारी तेलनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाती है। ओम प्रकाश इधर चले, इधर साथ ही साथ मेरा आपसे कहना है कि आपको करना होगा। अरे सब प्रोडक्ट है यार, ये सब प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट है। वीडियो बना ले बस। 24 से 36 घंटे के अंदर जब आप खेत में पाटा लगा देते हैं, एक रसायनिक पेंडीमेथिलिन 800 से 1000 लीटर पानी में घोल के आपको फ्लैट स्प्रे नोजिल से आईटी पर्स बन जानी चाहिए, फिल्म बन जानी चाहिए, तो आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाली आज हमारे पास आपको एक की बदल पर उसकी प्राप्ति की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में सिंचाई की एक पानी दूसरा पानी बनाना होगा। जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है उसको करना होगा। अगर किसी जगह सिंचाई होगी
जिसकी वजह से हम लोग कहीं एरिया को अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इन सावधानियों पर, चाहे वो प्रजाति के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात चैलेंज होती है वो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और पर्टिकुलरली सल्फर, इसको हमें बुआई के समय देना है। अगर हम जब कभी भी हम बीमार होते हैं या कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर एक ही रिकमेंडेशन करता है मूंग की दाल के साथ खिचड़ी खाओ या मूंग की दाल खाओ। जो फ्लेक्सिबल होता है, कभी रेत होता है तो फूल के साफ भी कर सकते हैं। अच्छा भैया, ये कह रहे हैं कि यहाँ इसके अलावा कहाँ मिलता है? ये सब ये ज़्यादा मेले में ही मिलता है, लेकिन ये कह रही है ये सब ये 3D मसाला होता है, पूरी बॉडी के लिए जाएगा यार। ये खाद्य पदार्थ है, अलग अलग फूड जेली और हरण बेटी पहाड़ी अदरक। दो लोग रहेगा ये देखिए पहाड़ी अदरक, हींग बेटी, हींग गोली। मेरा तो आधा मिले आधा तुम बेच लिए पंजाबी अनारदाना, रामपान आइए हम एक मॉडल देखते हैं। स्मार्ट क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मॉडल बनाया गया है हमारे CSA कृषि शोध छात्रों के माध्यम से। तो इसके बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी CSGM यस ठीक है, इनसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनका परिचय लेते हैं और इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर अपना पूरा आइडेंटिफाई करें। जी सर, ये हमारा है परिशुद्ध खेती, प्रिसिजन फार्मिंग। इसका मतलब ये है कि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित अमाउंट पर कि हम अपने क्रॉप को उचित जल दे सकें, उचित न्यूट्रिएंट दे सकें, उचित खाद दे सकें। उसके लिए है ये। क्या होता है कि इसमें जैसे हमारे फील्ड में कहाँ पे टेम्परेचर की कमी है, कहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कम हो रहा है, कहाँ पे हमारा बग घट रहा है, खाद कहाँ पे कम हो रहा है, वो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिसिजन फार्मिंग के थ्रू। इसका क्या होता है कि हर उसका रिमोट सेंसर के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं। इसमें सब कुछ रिमोट सेंसर वर्क करता है। ठीक, रिमोट सेंसर किस तरह वर्क करता है कि हर जगह से रिमोट सेंसिंग के एक एक पार्ट लगे होते हैं। जैसे ये सेंसर दिखाया गया है, ये सेंसर हम लोग दिखा रहे हैं। क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के लिए ये रेज हम लोगों ने दिखाई है कि कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी जा रही है रिफ्लेक्ट होगी, कौन सी आ रही है रेज है सैटेलाइट की। ठीक, वो ये डिटेक्ट करती हैं कि जैसे ये रेज बताएंगी कि हमारी फसल कहाँ पे पीली पड़ रही है, कहाँ पे काली पड़ रही है। वो ये रेज के थ्रू पता चलती है। जब सन से आती है किरण, क्योंकि रेज हमारी जो जब उसमें फसल में गिरती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर जाती हैं सैटेलाइट से लग के फिर वापस आती है। डाटा जो होता है GPS के थ्रू, एक GPS भी फिट किया जाता है इसमें। GPS के थ्रू डाटा तो हमारा जो डाटा सेंटर है उसमें जो रखा होता है सिस्टम, उसमें वो शो कराती है कि हमारे कितना फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी है, वो देख सकते हैं ड्रोन के द्वारा। ड्रोन से ही हम लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं अपने फील्ड, ड्रोन से ही सारे मतलब पेस्टिसाइड भी कर सकते हैं। वैसे अगर हमें पहले से पता है कि इस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है, फील्ड को पहले से मॉनिटाइज कर दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे अच्छे से अपना सकते हैं। हमें फर्टिलाइज़र कम करना है, मेन उद्देश्य हमारा ये है। इसमें क्या होता है कि जब सब उचित मात्रा में देंगे तो क्या है कि हमारा ईल्ड जो है वो लगभग जितना ईल्ड हो रहा है, मतलब जैसे मान लो 40 क्विंटल पर हेक्टेयर या 45 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है, तो क्या है उसका लगभग 50% इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब अगर 40 क्विंटल हो रहा था तो वो लगभग 60 क्विंटल हो जाएगा। अगर 45 हो रहा तो मतलब 22.5 क्विंटल हो जाएगा। इतना इंक्रीजमेंट है इसका। ठीक, उसके बाद क्या है कि दाना भी क्वालिटी का होगा तो दाम भी क्वालिटी के मिलेंगे उसके थ्रू। हर एक चीज़ में मतलब ये फ़ायदा कर रहा है। दूसरी बात ये कि मतलब अपने किसान भाइयों को या मतलब अपने जो टीचर्स उनको क्या लगता है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट कुछ भी नहीं है। कॉस्ट अगर देखा जाए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार में हमारा कॉस्ट लग रहा है, लेकिन ये कम से कम 15 से 16 साल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। 15 से 16 साल आराम से अपना खेती करते जाएंगे। इसमें क्या होता है कि अपना जो मोटर होता है वो बदलना होता है, बैटरी बदलनी पड़ सकती है बीच में। बाकी जो सब्सिडी के थ्रू सारा सिस्टम होता है, जैसे सोलर पैनल हमने लगा रखा है 5 किलोवाट का। सोलर सिस्टम में क्या होता है, उसकी गारंटी होती है 25 साल तक। 25 साल तक अगर उसमें कुछ भी हो रहा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। वो आपका आके बदल के चला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो किसी चीज़ नहीं देखना है। GPS ऑल टाइम के लिए आपका है। रिमोट सेंसिंग, उसमें जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उनका सेल खत्म हो सकता है या बैटरी खत्म हो सकती है, वो बदलना पड़ सकता है। बाकी कोई भी चीज़ बदलनी नहीं होती है। ये अपना लेजर लेवलर है। ये क्या करता है, ये ट्रांसमीटर लगा होता है फील्ड के कोने पे कहीं भी लगा सकते हैं इसको, और ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ये रिसीव करता है उसको।
डाटा को। ये लेजर लेवलर का काम ये होता है कि फील्ड को एकदम इक्वल करता है। जैसे नॉर्मल जो लेवलर होता है वो क्या करता है, एकदम इक्वल नहीं करता है, हमने कर दिया, ये एकदम बताएगा। एक होता है माइक्रो लेजर लेवलर, एक होता है मैक्रो। माइक्रो वाला क्या करता है, छोटे पैमाने पे इक्वल करता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको मैनेज करता है। ये क्या है, जो बड़ी अंडुलेटिंग लैंड होती है उनको इक्वल करने का काम करता है लेजर लेवलर। और ये क्या है कि जो हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपने सिस्टम पे ऑटोमेटिक शो होगा पूरा कि हमारे यहाँ पे ये बराबर हो गया, अब सारा सब कुछ हो गया है। तो ये जो मतलब सारा इसमें शो होगा कहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो रही है, जहाँ पे जितने अमाउंट कमी है वो उसको हम दे देंगे क्रॉप को आराम से। और जब ये फिल होता है उसके बाद सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो क्रॉप बढ़ जाती है। अब क्या है कि इसमें लगता है कि फील्ड मतलब जो हमारा कॉस्ट है वो ज़्यादा है। मेन बात यही है, इसलिए कोई अपना नहीं रहा। इसमें सब्सिडी के बारे में किसी को नहीं पता है, जो कि हमें सब्सिडी पे विशेष कर ध्यान देना है। हमें जैसे मान लो हमने सोलर पैनल दिया, अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल देंगे, जिस पे जो हमारी सब्सिडी दी जा रही है वो 40% की सब्सिडी दी जा रही है। अगर वो 5 किलोवाट का सोलर पैनल ले रहे हैं तो मतलब 3 से ऊपर का ले रहे हैं तो उसके जो सब्सिडी है वो 20% की है। वो सब्सिडी किसान को देगी, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आती है। उसके बाद अगर उसके पास प्लॉट लगाने के लिए पहली बार लगाने के लिए नहीं उसका पैसे, तो गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड करेगी। वो लोन जब आपका फसल तैयार हो तो उसके बाद आप अपना लोन चुकता कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये पूरा एक सेटअप होता है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम से होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है। उसने जो कॉस्ट बताई है, मतलब उसके रिसर्चर हैं उन्होंने जो कॉस्ट बताई है, उन्होंने बताया कि इसका 25% कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है जो हम फार्मिंग बना रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन जो नेट रिटर्न है वो 77% ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है 25%, लेकिन नेट रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है उसके ऊपर। जैसे हमें मान लो मिल रहा था 100 रुपये, तो हमें 177 रुपये इसका फंड मिलेगा। ये 77 रुपये का फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है। ये हमारा टोटल रिक्वायर्ड फार्मिंग है। ठीक, इसमें हर एक सेंसर का अलग अलग काम होता है। सॉइल मॉइस्चर ये होता है सेंसर, ये क्या करता है, मिट्टी में हम लोग डाल देते हैं, कितना मॉइस्चर है ये दिखाएगा। टेम्परेचर का काम करता है। उसके बाद मोटर होता है। ये आप अपना फ़ोन ले लीजिए, आप इंडिया में रहें, आउट ऑफ इंडिया रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ से अपना मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और क्या होता है फील्ड में, और जैसे मतलब आप क्रॉप को जैसे पूरा पानी प्रोवाइड हो गया जितना चाहिए था, उसके बाद ऑटोमेटेड वो ऑफ हो जाता है। यहाँ इतना ही पानी चाहिए था, अब बंद हो जाएगा मोटर, ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाता है। ये सिस्टम है। जब ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा उसके बाद क्या है कि फिर अपना अलार्म बज सकता है अगर किसी चीज़ कमी हो रही है या कोई नुकसान कर रहा है क्रॉप को, तो अलार्म सेटअप होता है जो अलार्म बजता है। ठीक, अलार्म पूरा बजने लगेगा फील्ड में। और क्या है कि ये सबके सेंसर ये अलग अलग दिखाए जाते हैं। सेंसर जो होते हैं हर एक जगह में सेंसर अलग है, हर सेंसर का काम अलग अलग होता है। ये पूरा मतलब इसके बारे में है। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ भी जानना है तो पर्सनली एक बारे में आप किसी भी चीज़ के बारे में हमसे डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा देखेंगे। एक मॉडल स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है और ये शायद जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे उनके बारे में डिटेल जानेंगे और एक से एक किसी वॉलेंटियर से पूछेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। मैम थोड़ा अपना परिचय दीजिए और इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है क्रॉप का प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक का प्रोडक्शन एक ही है, इसलिए हम इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसका यहाँ मकसद एम है जीरो वेस्टेज, मतलब कहीं का वेस्ट हम दूसरी जगह एज ए रिसोर्स यूज करें। जैसे ये हमारा फार्मर हाउस के नीचे हमने गोडाउन बनाया, ऊपर हम इसकी फैमिली रहते हैं। और इससे ये जो है न्यूट्री वाटिका का कॉन्सेप्ट है। न्यूट्री वाटिका में से जो फीमेल है वो एज ए हेड है, उसने वेजिटेबल ग्रो करी। ये हमारा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर से पूसा यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इसमें क्या है सर, डबल बिग सिस्टम है। एक बिग सिस्टम ये है, एक अंदर है। अंदर जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें हम सैंड फिल्टर करते हैं, ऊपर बम्बू करते हैं और खसखस का लगाते हैं। ठीक है सर, इसमें वाटर टैंक अटैच किया गया है जिसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं। जो भी वेजिटेबल यहाँ ग्रो होती है वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, कोई डेड लॉट नहीं होगी, डिग्रेड नहीं होगी। इसमें कोई भी एनर्जी का चार्ज नहीं लग रहा है। जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, इवन जो अंदर का टेम्परेचर है, उसमें 10 डिग्री का
रिड्यूस आएगा, डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हमने कैटल यूनिट रखी है। कैटल में सर हमने देसी काऊ का यूज़ किया है। यहाँ पर बायोगैस है और सोलर एनर्जी। ये जो बायोगैस और सोलर एनर्जी पैनल है, ये सर हमारे एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से परचेज नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ से बायोगैस में हमारा यूज़ होता है काऊ डंग और यूरिया। इसका जो डंग निकल रहा है सर, ये हम वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, जीवामृत और बीजामृत में यूज़ कर रहे हैं। इसमें सर बीजामृत में और जीवामृत में क्या होता है, काऊ डंग यूज़ करते हैं, यूरिन यूज़ करते हैं और बेसन यूज़ करते हैं और पानी यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं। अब हम इसको डिकम्पोज के लिए छोड़ देते हैं, 2-3 दिन में वो रेडी हो जाता है। सीड ट्रीटमेंट हमारा रेडी हो जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग सर एक फ़ायदा है, जैसे आप बाहर से फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं, आपने जैसे यूरिया लिया तो वो नाइट्रोजन कंटेंट आपका फुलफिल करेगा। बट वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेजर न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी यहीं से मिलेगा। कैल्शियम सल्फर की भी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से फुलफिल होगी। ये हमारा गोट फार्मिंग है। ये अब मैंने कहा था इंटीग्रेटेड का मतलब होता है क्रॉप का प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन। ये हमारा लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन होगा। इस यूनिट में सर हम क्रॉप प्रोडक्शन डालते हैं। ये हमारी अनडोरेटिंग है। यहाँ पे हमारी अन्न करते हैं। हमने देखा कोविड के टाइम पे जो वीट है और राइस है वो हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन कंपोनेंट नहीं फुलफिल करता। जो 3 अन्न है, जैसे हमारा पुराना था जो हल बाजरा कोडू मिलेट, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन कंपोनेंट है। इनमें सर डायबिटीज़ के चांसेस, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस, बीपी के चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए हमने सी अन्न यहाँ है। सी अन्न में मोटे अनाज आते हैं, जैसे हमारा हो गया सोलगम, बाजरा, ज्वार, कोडू मिलेट, ठीक है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने 23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट प्रमोट करने के लिए कहा। तो इंडिया से नहीं, हम वर्ल्ड को बताएंगे कि मोटे अनाज कितने फायदे हैं। ये क्रॉपिंग में अक्सर हम आते हैं। एक में हमने पिजन पी ग्रो करी है, ग्राउंडनट करी है और यहाँ पर बॉर्डरिंग प्लांट हमने सब पपाया ग्रो किया है। और ये साइलेज की साइलेज हमारे कैटल के हरे चारे की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। मेज एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कि हमारा साइलेज हरा चारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। अब सर हम इसमें ये यूनिट में हमारा ट्यूबवेल है। यहाँ पर हमने सनफ्लावर ग्रो किया है। बॉर्डरिंग प्लांट में हमने सर करौंदा लगाया है। करौंदा में सर हमारा की पास्चर बाहर के जो एनिमल्स है वहाँ यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि हमारे लिए बॉर्डर प्लांट के लिए बहुत सुटेबल है। यहाँ हमने सर बी हाइव किया है। बी हाइव में सर हमारा बी हाइव सिर्फ हनी नहीं देता है, लोगों को लगता है सिर्फ हनी का यूज़ होता है, नहीं, इससे हम मल्टीपल यूजेस निकाल सकते हैं। जैसे हनी हो गया, वैक्सेस हो गए, वेनम जेली हो गए, रॉयल जेली हो गई, पॉलिनेटिंग का एजेंट का हमारा काम हो सकता है। हनी क्या है, 4 किलोमीटर ही तक जा सकती है। तो हमें इसे क्रॉप लैंड की ज़्यादा पास रखना है कि उसकी जो डिस्टेंस है ज़्यादा दूर ना हो पाए, वो जल्दी अपना फूड यहाँ से कलेक्ट कर पाए। वैक्सेस का यूज़ हम सब मेडिसिनल पर्पज़ से कर सकते हैं, कॉस्मेटिक पर्पज़ से कर सकते हैं। रॉयल जेली जो है वो हमारी हनी भी बहुत पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने डिफरेंट फ्रूट और वेराइटीज़ इस वजह से ली है क्रॉप्स की, कि जो मिनरल कंटेंट हनी का हमारा कलेक्ट होगा पॉलिनेशन में, उसमें ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिशन इस वजह से हमने डिफरेंट ब्रांड्स की ये जो यूनिट है सर हमारी, यहाँ ऊपर हमने पॉलिट्री फार्मिंग करी है। पॉलिट्री फार्मिंग के नीचे हमने नेट लगाया है। नेट के नीचे हमने फिश फार्मिंग करी है और डक फार्मिंग। जितना भी एक्सक्रीटा यहाँ से निकल रहा है वो नेट से सीधे नीचे जाएगा और नीचे जाके जो हमारी फिशेस है उसको एज ए फेड करेगा। हम उसका फीड बाहर से नहीं परचेज करेंगे, हम पोल्ट्री का ही वेस्ट मटीरियल लेंगे और उसको फेड करवाएंगे। एक यूनिट होगी। हम बाहर से कोई भी पानी बाहर से नहीं लेंगे पोल्ट्री के लिए। हमने क्या किया है, इस हाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है। ये पाइप से पानी कलेक्ट होकर सीधे यहाँ से जाके पाइप से पॉट में जाएगा और हमारा पानी यहाँ से इकट्ठा होगा और टैंक लगा है कि पानी को हम बाहर यूज़ करें। इन केस अगर जैसे हमारी क्रॉप खराब हो, हमने देखा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्रॉप हमारी कभी खराब हो सकती है, तो हमारे जो चांसेस है रिस्क है फार्मर के यूज़ कर सकते हैं। हमारी क्रॉप खराब हो गई, कोई भी चांसेस है, तो हमारी फार्मर की जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए। इनकम आएगी, उससे मशरूम कल्टिवेशन से इनकम आएगी। मतलब फार्मर लाइफ सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ है उसके पास। क्रॉप खराब हो गई है तो वो अपनी इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट कर सकता है। इस वजह से हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमने देखा है कि उनके पास नहीं है, वह हम सबके पास नहीं है, लैंड सबके पास नहीं है, कभी कभी लोगों को कनेक्ट होना पड़ता है तो उनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे हम रिजॉर्ट यूज़ कर सकते हैं कि लोग आए, अपना 2-3 दिन का स्टे करें, यहाँ पर आप 3-4 घर बनाएंगे, यहाँ पर रिजॉर्ट की तरह से यूटिलाइज करें। तो एक इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से होता है, जिससे आप अपनी एक नई इनकम और जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट
बेनिफिट है। अगर आपको ये 1 हेक्टेयर लैंड का आइडिया है, इवन किसी को भी अडॉप्ट करना है, तो हमारी जो ये स्कीम लॉन्च हुई है, इससे हमें 80% का सब्सिडी मिलता है। आपको 20% में से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस इतना है कि आपको ये मॉडल गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो आपको 80% की सब्सिडी। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऑल टाइम प्रॉफिट है, तो हम ये कर सकते हैं। फार्मर की इनकम डबल इवन ट्रिपल। ठीक है मैं, मेरे क्वेश्चन है, जो बाउंड्री वाल के रूप में करौंदे का प्रयोग करते हैं, तो अदर कोई भी क्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, तो बाउंड्री वाल के रूप में करौंदा का ही प्रयोग क्यों करते हैं? एक्चुअली में करौंदा जो होता है, तो ये करौंदा जो होता है इसमें कांटे पाए जाते हैं। ये बुशेस होता है, ये इसकी जो मतलब लीव्स होती है ना, नीचे से स्टार्ट हो जाती है, तो कोई भी जानवर जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसमें कांटे लगे होते हैं। हम कोई भी प्लांट या ट्री यूज़ कर सकते हैं, बस हमको ध्यान ये रखना है कि वो बुशेस में हो और उसमें कांटे लगे। नहीं, तब किसान की जो ज़मीन है, भूमि है, वो ज़्यादा संरक्षित होगी, उसमें ज़्यादा कवरिंग होगी। तो वो ये तो फसल लगाना अनौपचारिक है ना, एक तरीके से अनयूजेज है, क्यों लगा सकते हैं? इसका किसान के लिए फ़ायदा क्या है? अगर किसान लगाए तो इसका फ़ायदा क्या है कि किसान लगाए, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई भी प्लांट वगैरह उसको लगा सकता है। सर फर्स्टली तो ये हमारा एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। दूसरा ये कि हमने सॉल्ट प्लांट इसलिए लिए हैं कि जिससे हमारी, जैसे यदि हम लॉन्ग प्लांट लेंगे तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी फसल की। तो ये हमारा मेन रीजन है कि हमारी ये क्रॉप भी प्रभावित ना हो, और छोटे पौधे हैं तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रभावित नहीं होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगा इसलिए। थैंक यू सर। और दूसरा हमारा नेट रिटर्न भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी, जैसे हमने पपाया लगा हुआ है सर, ये कॉस्टली बिकता है मार्केट में, तो हमारा एक्स्ट्रा इनकम भी, जैसे पूसा नन्ना, इसको कम दूरी पे आप ज़्यादा पौधे ले सकते हैं। और दूसरा ये कि प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है, और हमारा मेनली फसल तो प्रभावित होगी नहीं, पूरा सर हमारा प्रोडक्शन भी मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, किसान से वो जो आलू ये आलू के बने हुए प्रोडक्ट है, जैसे ये आलू का दलिया है, आलू की सूजी है, कि आलू की सूजी कैसे बनाए, आलू का दलिया कैसे बनाए, ये सब अलग अलग आलू की वैरायटियाँ हैं, आप देख सकते हैं। पूरा ये आलू की एक रेट एक मन का है, किस्म है चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, ये चिप्स बनाने के लिए यूज़फुल है वैरायटी। और कुमारी मोहन ये आलू की वैरायटियाँ हैं। ये 1 आंख वाला गन्ना है, ये गन्ना का बीज है, और 2 आंख वाले गन्ने इस तरीके से आप देख लीजिए, 2 आंख वाला, और 3 आंख वाला गन्ना, ये आपका गन्ने का बीज है। खेतों में प्रयोग करते हैं बोने के लिए, तो जिनमें से गन्ने में आंख हो उसी का प्रयोग करते हैं जनरली। ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर। अब ये हैं हमारे श्री आशीष अग्रवाल जी, इनसे जानकारी प्राप्त कर। एक्वेरियम सिस्टम है, जिससे इसलिए दिखाया गया क्योंकि फिशरीज़ के बारे में अवेयर करना लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हमें इसको पहुँचाना, फिशरीज सिस्टम, एक्वाकल्चर सिस्टम, कि हमारे फिशरीज़ को एडॉप्ट करें फिशरीज सिस्टम को। हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको अवेयर कर रहे हैं, जिसमें कि वो सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। और यहाँ पे दिखाया कि इससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ बताए हैं। साइंस भी कहती है कि अगर फिश रहती है तो रिलैक्स रहता है आदमी, स्ट्रेस रहता है, पूरे दिन स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, फिश को थोड़ी देर नोट करेगा, देखेगा, नोटिस करेगा तो उसको रिलैक्स महसूस होता है। और ये बच्चों के लिए सीखने के लिए बच्चे जब बैठते हैं सीखते हैं तो फिशों के बारे में जानते हैं कि मछली होती क्या है, मछली कैसे साइकिल चलती है मछलियों की। ये हमारा एक्वाकल्चर सिस्टम है। बाकी का हमने यहाँ पे अचार बना के लेके आए हैं, फिश अचार, और फिश फीड लेके आए हैं। फिश आपका बायोफ्लॉक सिस्टम है, RS सिस्टम है, ये फिशरीज को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ग्रोथ और प्रोडक्शन लेवल बढ़े। प्रधानमंत्री जी का सपना है जैसे कि हमारा 2nd प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको नंबर 1 पे बना। थैंक यू सर। वेलकम सर। क्योंकि कुछ और हमारे टीचर्स हैं वो। अच्छा, हाँ, हटाओ।
RS का मॉड्यूल है, इसके बारे में हम जो इटावा CSA का कैंपस है वहाँ से ये एक मॉड्यूल है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं सर से। सर इसकी जानकारी दीजिए। एक्चुअली यहाँ पर जब प्रदर्शनी कोई लगती है तो हम उसका मॉडल तो रियल मॉडल नहीं ला सकते, उसका मॉड्यूल लेके आते हैं एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ये ऐसा है कि ये तकनीक वो है सघन मछली पालन करने। सघन मछली पालन करने के लिए हम देखते हैं कि जब री मीन्स होता है बार बार सर्कुलेशन में इसका घूमना। जब पानी बार बार घूमता रहता है किसी चीज़ में तो वहाँ जो गंदगी होती है, जो अमोनिया बनती है या जो दूसरे पदार्थ बनते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो उड़ जाते हैं या वो कम हो जाते हैं, धुल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इससे मछली जो है नुकसान नहीं होता, हम सघन खेती कर सकते हैं। इस सघन खेती का एक आधुनिक तरीका है। इस आधुनिक तरीके से हम अगर मछली पालन करें तो इसमें कम जगह में कम लागत लगा करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें कम से कम 6, वैसे मिनिमम अगर बहुत हमारे पास तंगी है तो 4 नहीं तो मिनिमम 6 टैंक होने चाहिए। ये 6 टैंक चूँकि ज़मीन से ऊपर होते हैं। होता क्या है, जनरली जो तालाब खोदे जाते हैं वो ज़मीन से नीचे होते हैं, लेकिन ये तालाब में होते हैं, ये जो सीमेंट के हो सकते हैं, FRP के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, ये ज़मीन से ऊपर होते हैं। इनमें वो 6 टैंक आपस में जुड़े रहते हैं। वो 6 टैंक एक 7वें टैंक से जुड़े रहते हैं जिसमें पानी बराबर चलता रहता है। इसका कॉन्सेप्ट है कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 10 से 20% पानी एक टैंक का घूमना चाहिए, बदलना चाहिए, एक जैसा नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए कंटिन्यू सर्कुलेशन उनका चलता रहता है। इसमें एक चीज़ और बात आती है, RS एक आधुनिक तकनीक होने के साथ साथ इसमें आप वो मछलियाँ पालते हैं जो मछलियाँ जो आडनी तालाबों में कम प्रोडक्शन देती हैं या सघन खेती में रह सकती हैं। इन मछलियों में जैसे हमारी देसी मांगुर है, सिंघी है, देसी मांगुर सिंघी के अलावा पंगास है, पंगेसिस का कल्चर कर सकते हैं, हम मरल्स का कल्चर कर सकते हैं, गिरई का कल्चर कर सकते हैं, हम शौरी का कल्चर कर सकते हैं, हम तिलेपिया का भी कल्चर कर सकते हैं। लेकिन तिलेपिया हम बेसिकली रिकमेंड नहीं करते हैं किसानों को, क्योंकि तिलेपिया जहाँ होती है वहाँ पूरा अपने आप को ही डोमिनेट कर लेती है। हम थाई मांगुर जो विदेशी मांगुर है उसको भी किसानों को रिकमेंड नहीं करते हैं, बैन है वो, क्योंकि भारत सरकार ने उसे बैन कर रखा है। तो आपके पास 4-5 प्रकार की मछलियाँ हैं, चाहे वो सौर हो, सॉल हो, गिरई हो, इसके अलावा देसी मांगुर हो, सिंघी हो, पंगास हो। इन मछलियों को आप पालन करके RS के थ्रू आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश चंद्र यादव, आई एम फ्रॉम मत्स्य महाविद्यालय शोध केंद्र इटावा, जो CSA कानपुर का कैंपस है इटावा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हम फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, जो अलग अलग ये मछली का अचार है और मछली का अचार, ये अलग अलग प्रकार के जो फिशेस से अचार हैं, पिकल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, पूछेंगे उनसे सर से। दिखाने के बेस पे ये जैसे इसका कल्चर अपने यहाँ नहीं होता है, और ये आपका जो है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन के हिसाब से होता है, खाने के लिए होता है, जैसे हमारे यहाँ कल्चर होता है उसके लिए 1 से 2%। ये आपका फ्रिकेल है, इसमें आपके कुछ एक है फिश का है तो फिश, फिर जो है आपका सॉल्ट, फिर मिर्चा है, हल्दी है, और आपका सिरका है, और आपका सरसों का तेल है, राई का दाना है, हींग है, जीरा है, मेथी है, और एसिटिक एसिड है, तेज पत्ता है, और इस तरीके से। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, साउथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग पसंद करते हैं, साउथ के लोग वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि रीज़न ये कि वहाँ पे वाटर सराउंडिंग ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पे फीड पसंद करते हैं। और फिर और क्या, ये हमारा जो है फ्लोटिंग फीड है, ये फ्लोटिंग फीड है। तो ये बेसिकली हमारी जो ऑर्नामेंटल फिशेज है उनके लिए यूज़ होता है एक्वेरियम में, जो हमारे घर में एक्वेरियम सेटअप होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इटावा का एक ये CSA का ही एक वो है मॉडल तैयार किया गया है, वाटर लेवल इंडिकेटर। ये अलग अलग इक्विपमेंट है जो एग्रीकल्चर में प्रयोग किए जाते हैं। ये पोटैटो पिलर है जिसका प्रयोग हम पोटैटो की एक तरीके से पोटैटो को
उत्पादन वो पोटैटो की क्रॉपिंग करने के बाद इसका उपयोग करते हैं एक तरीके से, शायद इसी के तरीके से। यहाँ पे कोई है नहीं बताने वाला, शायद पोटैटो को छीलने वाला है, छीलने वाली मशीन है ये, और चावल पॉलिश करने की मशीन है ये, एक तरीके से ये पूरा आइडेंटिफाई करवाया गया है। ये पल्पर है, ये आपका पल्पर है जो मशीन गूदे वाली उपयोगिता एक तरीके से गूदे को उपयोग करती है, और ये फलों जैसे आम, पपीता और आदि से पल्प पेस्ट बनाने हेतु उपयोग किया जाता है इसका। और बिजली संचालित मक्का छिलाई यंत्र है जो मक्का को आसानी से छीला जा सकता है। ये एक बर्मी कंपोस्ट का मॉडल दिया गया है कि बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं। ये बर्मी कंपोस्ट का है, और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कैसे किया जा सकता है। मुर्गी भी इसमें जाल के अंदर दिखाई दे रही है। नापेड कंपोस्ट को कैसे तैयार करते हैं। ये टमाटर, आज़ाद टमाटर की वन वैरायटी है, ये अलग अलग, ये सब अलग अलग वैरायटियाँ हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज का है, कृषि विज्ञान केंद्र इटावा का है, कृषि विज्ञान केंद्र फर्रुखाबाद का है, और इसमें जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान के अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी और कन्नौज, मूल सर्वोदय उत्पाद, ये सब हरदोई वगैरह के सब, औरैया, रायबरेली, लखीमपुर, फतेहपुर, ये अलग अलग KVK के ये सभी प्रोडक्ट है जो उत्पादित किए हुए हैं। ये एक मॉडल है, हम आगे से इसको मॉडल को दिखाएंगे। ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो कृषि के द्वारा बनाए हुए हैं। ये प्रोडक्ट ज्वार की बर्फी वगैरह है, ये सब मैं आराम से इसको दिखाऊंगा। कृषि विज्ञान के हरदोई द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। भोजन में ज्वार के आटे का प्रयोग के लाभ है ज्वार के द्वारा। अपोषण थाली में कृषि विज्ञान के हरदोई द्वारा कौन कौन से उत्पादन है, ये सब पूरा का पूरा एक तरीके से बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। खीरा है, ये मिलेट्स है जो एक पॉट कल्चर के रूप में उगाया गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, मतलब एग्रीकल्चर के माध्यम के द्वारा। देखिए कितनी सुंदर सुशील जो दीपक बनाया गया है। ये दीपक को दिवाली में उपयोग कर सकते हैं हम लोग सभी। एक्सटेंशन का एक मॉडल तैयार किया गया है। ये शायद संगीत का ऑडियो विजुअल कैमरा, ये सब एक तरीके से CSA का ही एक वो है, मॉडल है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्राप्त विख्यात व्यक्ति हैं ये। आप इनके बारे में थोड़ा जानकारी अच्छे से गहराई से देख सकते हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। महिला उद्यमिता के विषय में बताया गया इसमें, ये आपका आप देख सकते हैं इसके बारे में। इनकी क्या क्या उपयोगिता है, इनके बारे में हम इनसे, जो यहाँ के वॉलंटियर हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। मैम थोड़ा हमें इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सारी चीज़ें हैं, ये जितनी सारी चीज़ें ये पेड़ से बनी हुई, जैसे आपने बाकी में देख रहे हैं जो डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं, ग्लास का यूज़ करके उनका यूज़ करके ये बना हुआ है। और जैसे आपके बॉटल्स देख रहे हैं, ये सारे ग्लास बॉटल जो हम लोग फेंक देते हैं, यूज़ नहीं आते हैं, ग्लास को साफ करके लिए कलर करके लाइटिंग करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पॉट है जिसमें कि बैलून और बॉटल का यूज़ करके इसको बनाया गया हुआ है। अब जो कि हम फेंक देते हैं उनको इससे यूज़ करके नहीं बनाया सजावटी के सामान है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने देखे नहीं होंगे लिफाफे, पर्स, ये देख लीजिए पर्स है। ये ज्वार की पत्तियों से बनी चप्पल है, शायद आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये ज्वार की बनी हुई ये बनी चप्पल है, ज्वार की पत्तियों से बनी हुई चप्पल है ये। आप इसे यूज कर सकते हैं, किसान भाई तो ज़रूर यूज करते होंगे। और ये अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए BHSC के जो भी स्टूडेंट हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही
अपना कह सकते हैं कि बहुत ही अनोखा एक तरीके से, मनमोहक तरीके से, बहुत ही सुंदर ये जो वस्तुएं हैं ये बनाई गई हैं, जो डेली बेसिस यूजेज एंड ऑर्नामेंटल यूजेज में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली द्वारा उद्योग स्थापित करना, कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा मॉडल आपके सामने प्रदर्शित है। और मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, भेड़ एवं मुर्गी पालन, और पशुपालन कैसे करते हैं, मछली पालन, और मिट्टी का व्यवसाय कैसे करते हैं। मिट्टी के व्यवसाय जैसे कुम्हार वगैरह करते हैं, जिस मतलब दीपक बनाने में, घड़ा वगैरह बनाने में, आदि मिट्टी के बर्तन जो भी बनाते हैं। और ये यहाँ पर एकीकृत कृषि उद्योग स्थापित करने का पूरा एक तरीके से मॉडल तैयार किया गया है। और भारत में मोटे अनाज का उत्पादन कैसे करना है, ये सब मोटे अनाज से ही एक भारत का पूरा एक अच्छा नक्शा तैयार किया गया है, जो मिलेट्स के माध्यम से और कुछ अन्य चीज़ें जो हैं प्रयोग की गई हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगना, कुटकी, कोदो, सावा, रागी, ये मिलेट्स हैं। भारत में कृषि विभिन्न प्रकार के यहाँ के प्रधान देश है। मतलब एक तरीके से आप ये वस्तुएं हैं जो यहाँ पे मैम वॉलंटियर के रूप में स्टूडेंट उपलब्ध हैं, तो हम उनसे थोड़ा इनके बारे में पूछेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैम थोड़ा मुझे इनकी जानकारी दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। बाजरा जो होता है उसका जो वेस्ट निकलता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो उससे हम लोग उसमें सुखा करके काट करके पशुओं का आहार बना सकते हैं, तो वो उस यूज़ में आ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंडे हैं, क्या उपले कंडे दोनों बोल सकते हैं। इसमें हम लोगों ने गोबर यूज़ करा है, और ये जो बाजरे का वेस्ट देख रहे हैं इसे महीन पीसा गया है पाउडर में, वो भी इसमें मिलाया गया है। तो उसके अलावा यहाँ पे खाद भी है, खाद में भी ये वेस्ट मिलाया गया है, और गोबर होता है उसे सुखा करके उसकी भूसी मिलाई गई है। और यहाँ पे धूपबत्ती है जो कि फूलों से बनी, इसमें पैम्पलेट भी दिया हुआ है, उसमें प्रोसेस दिया हुआ है, बताया गया कि इसमें कैसे क्या बनाया गया है। और ये फूलों और नारियल के बुरादे वगैरह से बनाई गई है। गोबर के दिए हैं, गोबर की अगरबत्ती है, धूपबत्ती आप देख सकते हैं। अच्छा मैम, ये धूपबत्ती कैसे बनाते हैं गोबर से? गोबर जो होता है सिर्फ हम लोग थोड़ा सा ड्राई रखते हैं, ज़्यादा गीला नहीं करते हैं, उससे धूपबत्ती का शेप दिया गया है। और उसमें एक और चीज़ फूल होते हैं ना, फूल, ड्राई फूल, उसको फूलों को सुखा करके उसका पाउडर थोड़ा पीस लेते हैं, उसके बाद मिला करके शेप दिया जाता है। अच्छा, उसमें खुशबू आती है? मतलब खुशबू इसमें नहीं है, ये सेंटेड वाली है। अच्छा। क्योंकि इसमें नारियल और फूलों का ज़्यादा यूज़ है, इसमें गोबर का यूज़ किया गया है, जैसे वेस्ट है ना यूज़ किया गया है उससे। मतलब ये क्यों उपयोगी हमारे लिए, मतलब घरों में नॉर्मली आजकल क्या है, केमिकल से बने हुए यूज़ करें या ऑर्गेनिक है सब कुछ, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ है। आप फूल है, कोकोनट है और तिल का तेल हो गया, सब तो ऑर्गेनिक है ना, आप खाने में यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यूज़ करी गई है। थोड़ा उनके बारे में जानकारी, और ये कैसे ब्रांड बनाया गया? ये ब्रांड है मटके जो पुराने हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ करवा चौथ आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, लोग बनाते हैं, है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। जैसे एक बार आपने खरीदा, आप उसको हटा देते हैं, कुछ लोग होते हैं हटा देते हुए यूज़ नहीं करते दोबारा, तो आप उसे पेंट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। दिवाली में सजाने के लिए हो गया, या हम जला सकते हैं, जैसे दिए हो गए, ये बनाए हैं, ये बड़े हैं थोड़े साइज में, ये वाले भी बनाए गए हैं। और ये बॉटल्स जो कि लोग कांच की यूज़ करते नहीं है, ज़्यादातर फेंक देते हैं पीने के बाद, ड्रिंक वगैरह, तो उसमें हम लोगों ने वॉली आर्ट पेंटिंग करी है, इसमें वॉली आर्ट है ये, और ये है, तो नॉर्मली हम लोग पेंटिंग करके सजा सकते हैं, कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं घर पे। इसका मोटिव ये है कि जो हम लोग का वेस्ट है उसे यूज़ करना है, इसमें बाजरे को यूज़ किया गया है, और फिर नॉर्मली जो वेस्ट होते हैं, मटकी हो गए, दिए हो गए, बॉटल हो गई, वो यूज़ करा है। मैम थोड़ा उसके बारे में। और ये बास्केट में जो ये आपको दिख रहा है, ये हम लोगों ने फोम सुना होगा, अपने फोम पेपर आता है, फोम को यूज़ करके बास्केट बनाई, तो आप रुई रख सकते हैं, पूजा की रुई होती है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फूल भी रख सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और हैवी के लिए उधर दिया हुआ था, आपने देखा हो शायद। और ये इको फ्रेंडली है, वन यूज़ के लिए है, जैसे नॉर्मली कोई भी लाइट वेट पेपर हो गया, कुछ भी लेके जाना है तो पॉलिथीन बैन हो रही है, आपको पता होगा, कोई पेपर है तो ये यूज़ कर सकते हैं लोग, लाइट वेट आपको जितना हो रहा है। और मैं यहाँ CSE में 4th ईयर की छात्रा हूँ। एक तरीके से ये देख सकते हैं रागी के लड्डू बनाए गए हैं, पाव पास्ता है, मल्टीग्रेन मिलेट्स कुकीज़, बाजरा लड्डू, मल्टीग्रेन लड्डू, और लोबिया के दूध से बना हुआ ये अवरत्ती है, थोड़ा दिख नहीं रहा, लोबिया का दूध है, लोबिया का ये भी एक तरह के दूध है, इसके बारे में थोड़ा। ये अलग अलग बिस्किट बनाए गए हैं,
नेचुरली बिस्कुट है शायद। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, हम आज ये कृषि मेला CSA में जो लगा हुआ है यहाँ आए थे और मैं सहपाठी हैं और ये यहाँ से PhD कर रहे हैं। तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे और ये कृषि मेला के बारे में पूरी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। अभी बहुत सारी वार्ताएं हो चुकी थी, राजीव साहब और बहुत सारे लोग प्रौद्योगिकी पर बात कर रहे थे। देखिए, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, जवाब देने के समय से उस समय भी बात हो रही थी कि हमारे पास संसाधन है, हमारे पास पानी है और फिर भी हमारी जो पैदावार है जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा जो महत्व है हमारी मेला के बारे में बताइए, 50 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, 55 लगे हैं और किस विधि के बारे में जानकारी हमारी पैदावार हो जाती है। तो हमारे सामने जो चुनौती है वो जो अपना यहाँ से मतलब बीज ले जा सके और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है और गोष्ठी जो है वो समापन की तरफ है। मेरा अनुरोध भी है और मेरी सलाह भी है कि आप सब लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में आप किनारे स्टॉल लगा है वहाँ से आप ले जाएँ, जो भी तैयार करें और दोबारा और अपने साथियों को भी दें। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त करवाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में डॉक्टर आरबी साहब हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे सम्मानित दर्शकगण हैं सबका वोट आप देने के बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्सिस का रिसर्च स्टेशन है, सेंटर है, वहाँ से भी इस मेले में पधारे हुए हमारे उनसे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, अपनी जो अन्नदाता किसान भाइयों उनसे सोल्यूशन गोष्ठी में आपका तरह की जानकारी कीट के बारे में, विभिन्न फसलों के बीज के टेस्टिंग के बारे में आप द्वारा बताया गया। इन सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस गोष्ठी में आपका स्वागत। और डॉक्टर प्रशांत साहब, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर कन्नौजिया जी, आप सभी लोग गोष्ठी में विभिन्न तरह की किसानों को, कृषक भाइयों को जानकारी दिए। इसके लिए आपका इस गोष्ठी में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में इस गोष्ठी का जो मुख्य हमारे कर्ता धर्ता डायरेक्टर है एक्सटेंशन निदेशक प्रसार जो डॉक्टर आर.के. यादव साहब, जिनके कुशल नेतृत्व में ये मेला और इस गोष्ठी का आयोजन चल रहा है और सबसे बड़ा और सफल आयोजन जो हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और पुनः किसान भाइयों को बहुत सारा आभार। और जो डॉक्टर पी.के. राठी कहीं दिखाई दे रहे थे, राठी साहब जो है यही पांडाल में कहीं थे, राठी साहब को भी बहुत बहुत आभार। और गोष्ठी में आपका विशेष स्वागत है, अभिनंदन। प्राइवेट इंस्टॉल उधर लगा है और जो इंस्टीट्यूट का इंस्टॉल इधर लगा है, तो डिफरेंट क्या है? इस साइड पे क्या है, जो हम लोगों का मेला है वो 2 भागों में डिवाइड करके किया गया है। आप देख रहे हैं उस साइड जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जितनी हैं उनके इंस्टॉलों को किया गया है। इधर जो हम लोगों का मेन पंडाल जहाँ पर किसान गोष्ठी वगैरह भी हुई हैं, धारणा सार करके बैठेंगे और जो भी समस्याएँ हैं उनका जो है सोल्यूशन साइंटिस्टों से ले सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित चर्चाएँ भी यहाँ पर हो रही हैं। और इधर पूरे जो भी हमारे कृषि महाविद्यालय हैं और भी जितने भी मत्स्य हो कृषि से रिलेटेड हो, सभी महाविद्यालय के स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न इंस्टीट्यूट के भी स्टॉल इसी साइड लगाए गए हैं, जिस
से फार्मर्स की जो भी समस्याएं हैं, जो भी नई वैरायटी या जो भी रिसर्च हो रहा है, इनके बारे में जानकारी साइट से प्राप्त होगी। और साइट के बीज निदेशालय बीज जहाँ से किसानों को बीज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थैंक यू सर।